एक महात्मा है, संत है, ध्यान करने का अभ्यास है, बड़े सिद्ध पुरुष। एक किसी प्रेत को साथ के रखा था, प्रेत उनकी सेवा भी करता था। महात्मा को सवेरे उठ करके नदी में जो एक शिला दिखती है बीच में, थोड़ा वहां दिख जाएगी आपको आगे, नदी का पानी जहाँ का बीच में शिला दिखती है, वो शिला के ऊपर बैठ करके ध्यान करने का अभ्यास था। और एक धोबी है, उसको उसी के ऊपर कपड़ा धोने का अभ्यास था। अभी महात्मा तो रात मंदिर में आके रुके थे, प्रवासी महात्मा थे। सवेरे बढ़िया शिला बिस्तर दे करके वहाँ बैठे ध्यान करने के लिए। अब धोबी आया, देखा महाराज बैठे, मैं कपड़ा धोऊं तो धोऊं का। तो थोड़ी देर के बाद में ला 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 लाल करने लगा। महात्मा तो स्थिर बैठे। फिर थोड़ी देर में पानी को आवाज करने लगा। फिर थोड़ा महात्मा के ऊपर पानी डालने लगा। महात्मा गहरे ध्यान में बैठे, और उसको थोड़ा क्रोध आ गया तो महात्मा को दिया धक्का, गिर तू पानी में। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, त्रिगड़धा 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 लड़ाई हो गई, तू हो गई, मैं हो गई, मारपीट भी हुई। इधर वो बाबा जी गिरे थे और उधर वो धोबी गिरा था। वो बाबा जी ने एक प्रेत को साथ रखा था। वो जो प्रेत है, वो प्रेत महात्मा जी को पूछने के लिए आया, ये आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे कैसे हो तू? वो मेरे को पीट रहा था तो उस समय तो आया नहीं, अब पूछ रहा है। बोले मैं उसी समय तो आया था, मगर मैं दोनों में से भेद नहीं कर पाया कि धोबी कौन है और साधु कौन है। दोनों ही बराबर आमने सामने एक समान गाली दे रहे थे, एक समान लड़ाई कर रहे थे। तो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द धोबी एंड साधु? कपड़ा तो बदली हो गया है, चेतना को क्या करना है? मेरी चेतना जो है उसको जानना है। पदार्थ भावी नहीं कहती, पदार्थों में दृढ़ अप्रतीति हो, वही पदार्थ भाविनी है। तुर्यगा है, तीनों अवस्था में मुक्त होना है। तुर्यगा ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने की अवस्था को तुर्यगा कहते हैं। इन सातों भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की है, अन्य 4 ज्ञान कोटि की है। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो, और ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुंचने पर जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जा सकती है। असंशक्ति में जड़ चेतन की छूट जाएगी। यस, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये कपड़ा पहना है, कपड़ा नहीं पहना है, कुछ भेद नहीं रहेगा उसको। वो कैसी अवस्था है? सुखदेव जी के महाराज के। सुखदेव जी जा रहे थे तो अप्सराएं स्नान करती रही। सुखदेव जी की आयु भी तो 20 साल की रही। अप्सराएं जाती रही, कोई मुश्किल नहीं थी। मगर जब वेद व्यास जी आए तो एकदम बाहर निकली और उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए। वेद व्यास ने कहा, रे मैं बुढ़ा हूं, तुम मुझसे शर्माती हो। वो युवान गया, उसे तुम्हें लज्जा नहीं आई? बोले युवान को हम स्त्री हैं ऐसा पता नहीं था। युवान ने ना हमको देखा है, ना हमारे बारे में सोचा है। आप हमको देख भी रहे हैं, हमारे बारे में सोच भी रहे हैं। एक ऐसी अवस्था होती है कि उस अवस्था में ये पुरुष का, स्त्री का, फिर श्री रामकृष्ण परमहंस देव क्या बोलते हैं? एटा कांचन माटी माटी टका टकार माटी। टका बोलने से पैसा, ये मिट्टी है, ये पैसा है, ये सोना है, ये मिट्टी है। मिट्टी और सोना में कोई भेद नहीं पाए उन्होंने। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं।
यौवन में अगर वैराग्य न आए तो सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि यदि ना हो तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती है। मोदी साहब को यौवन में वैराग्य हो गया। ये महाराज जी जो भी आए ना, 9 साल की उम्र में गृह त्याग किया है। परम आदरणीय महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी असंगानंद जी महाराज, वो इसी परमार्थ निकेतन के परमाचार्य हैं, अध्यक्ष भी हैं, ट्रस्टी भी हैं। 9 साल की उम्र में आए थे, अभी उनको 84 साल हो गया, यहीं हैं। इतने सरल, इतने सहज। वो कल जो आए थे बाल योगी प्रेम वर्णी, वो भी 13 साल की उम्र में आए थे। ही इज ऑल्सो द सेम एज, 87। हमारे सब प्रेम है भाई, 60 ईयर से हमारी सबके प्रति प्रीति है। हम छोटे थे, हम भी आए थे 18 साल की उम्र में, सबसे हमारा प्रेम बना हुआ है। ये आए थे, रुके नहीं, आते रहे जाते रहे, 25 साल में पक्के आ गए, तब तक शटल कोक रहे। इसलिए जो महात्मा लोग हैं कहते हैं यौवन में अगर वैराग्य न आए, संसार के विषयों के प्रति अरुचि अगर न हो तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती है। एक बार परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रद्धेय श्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का शरीर शांत हो गया। अभी वहाँ षोडशी में जाना है, कोई जाने को तैयार नहीं। मैंने बोला स्वामी जी जाना चाहिए। कौन जाएगा भाई? मैंने बोला आप कह दो, हम 6-7 मन, 6-7 पीपल। मैंने कुछ महात्माओं को पूछा, जाएंगे। अभी षोडशी कब है? कल सवेरे 11 बजे है। सत्संग के बाद में पूछा था, रात में ही महात्माओं के नाम लिए। स्वामी जी ने कहा जाओ। रात में यहाँ से 10 बजे की बस पकड़िए, सवेरे आपको 6 बजे पहुँचाएगी दिल्ली। उसके साथ में कनेक्टिंग जो बस है वो आपको ऊपर लेके जाएगी। वहाँ से एक और बस है, वो और लेके आगे जाएगी। 11 बजे हम पहुँच गए। तो करना क्या है? अगर रात में बैठ कर के अगर हमने महात्मे माला पकड़ के जप नहीं किया तो असावधान हो जाएंगे हम। रात भर बैठ के जप ही करना। प्रभु के नाम के सुमिरन के अति, कैसी भी अवस्था में कहां पर भी रहें, जप नहीं छोड़ना। जितना हम पर देखिए भाई, वो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। वो मरा 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 बोलते बोलते वो राम राम हो गया। हमारी ऐसी स्थिति ना भी हो तब भी 1000 विचार में कम से कम 800 विचार तो हरि के आएंगे। In all condition, constant, continuous, absolute awareness of the awareness. जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुसुप्ति में जागृत। हमारे गुरु महाराज को यहाँ कोई कीड़ा बैठा, वो ऐसे करके देखा, बहुत छोटा कीड़ा था, वो हाथ लगाने से पंख गिर जाते हैं। वो 3 दिन तक बोले, ओ विथ अनकॉन्शियस माइंड, अनफॉर्चुनेटली आई हैव किल्ड दैट जॉब। इन अनकॉन्शियस माइंड, जब मन में, जब हम महाराज जी उधर विराजे, अनकॉन्शियस माइंड में कहा है, जब हमारा मन है वो नारायण जागृत नहीं था, और जागृत अवस्था के अंदर ही ये हमारी ऐसी स्थिति हुई। तो हम करें क्या? क्या कहा? कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस।
यौवन में यदि वैराग्य नहीं आए, यौवन में वैराग्य आना जरूरी है। अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम न मम न मम। ये जो यज्ञ होते हैं ना, ओम सवितर दुरितानि बरासुव यद्भद्रम तन्नासुव स्वाहा इति इंद्राय नमः न मम। ये इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। बस ये जब बन जाएगा सारी सृष्टि हमारी हो जाएगी। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। इसको हम पता नहीं कितने 50-60 साल से बोलते चले आ रहे, किंतु हृदय के अंदर में इसके लिए जागृति है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु मैंने सबका हो कल्याण, सब रहे सुखी, कोई ना हो दुखी, सबका हो मंगल, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में। ये इसकी सावधान पूर्वक, जागृति पूर्वक हमारे जीवन में इसका यदि अभ्यास है तो भागवत जीवन है। अनेना कर्मणा भगवान परमेश्वर। अर्थ नहीं समझो, कोई चिंता नहीं, करते चले जाओ, अर्थ हो जाएगा। शिशि मां आनंदमयी मां से कहा, बा ये भगवान का रास्ता विकट है। माने क्या कहा? बाबा भगवान है सर्वत्र। माने क्या कहा? भगवान है सर्वत्र। एक बार मैचिस घिसो, आग नहीं होगा तो दूसरी बार घिसना। बोलते घर्षण करते जाओ, अग्नि प्रकट हो जाएगा। घर्षण करते जाओ तो अग्नि प्रकट हो जाएगा। भगवान है सर्वत्र, खोजो प्राप्त हो जाएगा। माँ कहती थी चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। किसी ने कहा माँ बद्री जाते, केदारनाथ जाते, गेट बंद होता है। माँ ने एकदम बोला जो बंद होता है तो खुलेगा, प्रयत्न करो। द कंटिन्यूटी सातु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार से वितो दृढ़ भूमि। प्रतिदिन प्रतिपल थोड़ा थोड़ा चले। भरत जी हैं, उनको जब छोड़ा गया तो उनका दिल क्या था? माया कहाँ के फंसती है? भोजन में, द्रव्य में, वस्त्र में, स्त्री में, घर में, पुस्तक में। सार प्रधान है भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री। यहाँ स्त्री की निंदा नहीं है, विषय वासना की, विषय वृत्तियों की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। एक भरत मुनि थे, पहले भरत राजा रहे, संन्यास धारण किया, वन में आकर के निवास करने लगे। वन में पशु पंखी सबसे प्यार करते थे। एक नदी के तट पर बैठे एक शाम को हिरणी कूदी। हिरणी के कूदने पर गर्भ का बच्चा गिर गया जल में। हिरणी तो दूसरे किनारे पर तो गिरी, किंतु तड़प करके मर गई। बच्चे को ये भरत महाराज जो मुनि रहे, सन्यासी रहे, लेकर के आए और देखभाल करने लगे। अब मोह हो गया। ये जो मोह है, मोह का ही एक दुख का कारण है मोह। अभी दिन रात यही एक चिंता है, अरे बच्चा कहाँ गया, कुछ खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं, जंगल में अकेला रहेगा तो क्या होगा। ऐसे विचार करते करते मर गए, खुद भी हिरण बन गए। मृत्यु के समय में हमारे शरीर की मृत्यु होती है, हमारी इच्छाओं की, हमारी तृष्णाओं की मृत्यु नहीं होती है। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं हमको नया जन्म बाध्य करने लिए, जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। इट फोर्सेस अस टू टेक ए न्यू बर्थ। कौन सा बर्थ है? जिस अवांछित विचारों में भ्रमण करते हुए मृत्यु हो गई तो वहीं से फिर नया जीवन चालू करना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि प्रयाण कालेन, प्रयाण काल में केवल परमात्मा का स्मरण,
सारा जीवन करोगे तो प्रयाण काल में आएगा, सारा जीवन नहीं करे तो प्रयाण काल में नहीं आएगा। यही है। ग्रह त्याग की आवश्यकता नहीं है। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भी भजन किस प्रकार किया जाए उसको प्रहलाद से जानना पड़ेगा। ये जो भरत जी महाराज हैं, नया जन्म हुआ उनका, ध्यान था, उनको ज्ञान था। नया जन्म में सोच लिया कि हमने हिरण की ही चिंतन में रहे, हिरण का शरीर लेना पड़ा। पथिच्युतम तिष्ठति तिष्ठ रक्षितम, गृहे स्थितम तद्विहतम विनश्यति, जीवत्यनार्थोपि तद्दीक्षितो वने गृहेपि गुप्तोस्य हतो न जीवति। यदि ईश्वर की कृपा हो तो अनाथ हो या वनवासी हो वह जीवित रहता है। परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में भी सुरक्षित। अरे भाई देखो, शिवानंद आश्रम अहमदाबाद से हर हफ्ते में एक बार कुछ खाना बना करके अपने गरीब लोगों को बांटते हैं। विशेष दिन में कुछ विशेष खाना भी बांटा जाता है। एक बार किसी ने कहा 300 बच्चों को खाना खिलाओ। झुपड़पट्टी में गए, वहाँ भोजन करा रहे हैं, सबका भोजन हो गया। अब जाकर के वो एक छोटा बालक आ गया, महाराज जी मुझे कुछ नहीं मिला। उसको ऐसा पकड़ के कटोरा भराए, उसको नीचे से घसीट के कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा आदमी बोलता है मुझे कुछ नहीं मिला। वो पूड़ी के चूरा दे दिया उनको, बोलता है मैं पूड़ी किस में खाऊं। छोटा बच्चा बोलता है मेरी सब्जी में खा ले। ध्यान दें, जागृति कहाँ है? लेने में नहीं है। मुझे क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। मेरे जीवन से जानते अनजानते, मेरे जीवन के क्षण में, मेरे जीवन की राह में कोई भी आए तो मैं उनको कैसे, किस प्रकार की सेवा कर सकता हूं, उसमें उद्यतता होनी चाहिए, उसमें उद्यम होना चाहिए, जागृति होना चाहिए। सेवा करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं। भरत जी ने बच्चा तो निकाला किंतु फंस गए और मृत्यु के बाद में हिरण बने। और हिरण जब मर गया तो भरत जी हैं वह एक नया जन्म लेकर के जड़ भरत बने। पिता ने देखा है कुछ काम का नहीं है, चुप रहता है, बोलता नहीं है, तो कोई उसको डांटता भी नहीं था। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते विदुषाम यच्च वैदुष्यम मुक्तये न तो भुक्तये। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। राम नाम मेरे मन बसियो, राम रसियो रिझाऊं रे माए। परधन परमन हरन को, परधन परमन हरन को वेश्या बड़ी चतुर। तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लवलीन। ध्यान दे, दूसरे का धन, किसी का मन, इनको हरण करने के लिए वेश्या बड़ी चतुर होती है। तुलसी कहते हैं कि जो उसके पास जो चातुर्य है ठाकुर, वो चातुर्य मेरे पास भी हो कि मेरा जो राम चरण में लवलीन, मैं राम चरण में एक रूप हो जाऊं। जड़ भरत एक बार बैठे हुए थे, राहुगण राजा वहां से निकले। राहुगण राजा है,
वो वेदांत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जड़ भरत ने वो देख रहा है, क्योंकि उनका एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया, नया आदमी चाहिए, इन्हीं को पकड़ लिए। ये तो चींटी को देखते तो पांव लंबे करते थे, थोड़ा इधर देखते थोड़ा उधर देखते। ये कैसे थे महाराज ये? अरे एक बार ऐसा भी हुआ है ना, क्या किसी किसी एक कापालिक परिवार में किसी को संतान नहीं रही और वहां संतान की आकांक्षा थी। किसी ने कहा नरमेध यज्ञ करो, इन्हीं को पकड़ के ले आए। इन्हीं को जब पकड़ के ले आए, स्नान कराए तो स्नान कर लिया, भोजन दिया तो भोजन कर लिया, गले में पुष्पमाला पहनाए तो पुष्पमाला पहन लिया, जो कराए सो कर लिया। क्यों? साक्षी चेता, साक्षी है। जस्ट बी द विटनेस टू द थिंग्स व्हाट हैपनिंग। साक्षी है। अब खड़ग लेकर के उनका मस्तक है काटने की बात आई, खड़ग लेकर के। जब मस्तक काटने की बात आई, वो बड़ा खड़ग लेके जब काटने लगा, भद्रकाली माता जी प्रकट हो गई वहां पर, दर्शन करने लगी और खड़ग लेकर के उन्हीं के हाथ से उन्हीं कापालिकों के जो सिर थे उनका वध कर दिया है। इनको न भोजन में रुचि न बाधा, न श्रृंगार में रुचि न बाधा, न उनको सम्मान में रुचि न बाधा, न जब उनका मस्तक का काटने की बात आई तब भी उनको कोई बाधा नहीं थी। यह अवस्था कैसी है? साक्षी है। सुख दुख सम करी जानिए, घटना साथे रे घड़िया, टाळ्या थे कोई ना नव टळे, रघुनाथ न चढ़िया। सनराइज है तो सनसेट है, पतझड़ है तो वसंत है, वसंत है तो पतझड़ है, नदी में आरोह है तो अवरोह है, समुद्र में भरती है ओट, ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड। अरे गुलाब के खिले हुए सुंदर पुष्पों के साथ में कुछ कांटे भी तो लगे हुए हैं। इन तमाम अवस्थाओं में अगर मन शांत रहे, उद्वेग रहित रहे, तब ही हम योग की पीठ के आरोहक हम अपने आप को कर सकते हैं। ये चींटी को भी देखते थे तो उड़ते थे, नीचे करते थे। रघुगण ने सोचा ये करता क्या है, ये कौन है भाई? दूसरे भार वहन करने वालों ने कहा भाई ये जो नया आया है वो। एक बार राजा का सिर टकरा गया, क्रोधित हुआ। अरे तू जानता है मैं कौन हूं? रघुगण राजा हूं, तुझे दंड दूंगा। राजा से न तो उसको एक पैसा मिला है, न राजा ने कुछ खाने को दिया है, और बोल रहा है भरत को मारने के लिए तैयार है। ध्यान दे, वह भरत को मारने को तैयार है। उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार है? राजा अभिमान है, राजा मदांध है। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा नहीं थी, न वह बोलना चाहते थे।
मगर राजा ने क्या कहा, अरे तू इतना दुबला है, जबकि भरत जी रुष्ट पुष्ट थे, बहुत दिन से खाना नहीं खाया, अभी तो खा के आए थे। भरत जी सोचने लगे कुछ बोलना कि नहीं बोलना। जब राजा ने कहा तू समझता क्या है, तेरे को मार के रख दूंगा, तब लगा कि रघुगण राजा भाग्यशाली हैं। भागवत में संत मितभाषी कहे, सुदामा जी बड़ा कम बोलते थे, मौन रखने से माया का बंधन कटता है। ध्यान दे, मौन रखने से माया का बंधन कटता है। राजन नमस्कार, आपने सत्य ही कहा, मैं पुष्ट नहीं हूं, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई है न तो उपहास, क्योंकि मोटापन और दुबलापन ये शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हे राजन, मैं तो जीते जी भी मरा हुआ हूं। तुमने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, ये पालकी भी मरी हुई है, उसमें बैठे हुए तुम भी मरे हुए हो, और मरे हुए लोग ही उठा रहे हैं। सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत होता है। जो जन्मे हैं जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु, उनकी भी मृत्यु निश्चित होती है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न हैं। आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन की दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्व या सत्य मानते नहीं है। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है, फिर कौन राजा और कौन सेवक? व्यावहारिक दृष्टि से ये भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हैं। वेदांत की परमोच्च काष्ठा, परमोच्च ज्ञान की शिखा यही कहती है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही तत्व हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, यही एक सत्य है। सर्वम ब्रह्ममयं रे रे, सर्वम ब्रह्ममयं, किम वचनीयम किम अवचनीयम, सर्वम ब्रह्ममयं। क्या कहें क्या नहीं कहें, एक ही ब्रह्म है। राजन, केवल ईश्वर ही एक सत्य है। तुमने जो देखा है, मुझसे जो कहा है कि तुम मुझे मारोगे, तो शरीर को मारने से मेरी चाल नहीं बदलेगी। शरीर की पिटाई होने पर भी मैं तो सुखी था, दुखी नहीं होऊंगा। ये सब तो शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देता है मन, मन को शक्ति देती है बुद्धि, बुद्धि को चेतना देती है आत्मा अर्थात मैं। तो शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूँ कि चींटी आदि मेरे पांव तले आकर कहीं कुचल न जाएं, चलते हुए मुझसे पाप न हो जाए, ऐसा सोचकर मैं छलांग मारता हूँ। क्योंकि तमाम चींटियों में भी भगवान कृष्ण विराजमान है। मेरे को लगता है कि राहुगण की यही कथा गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज के जीवन में आत्मसात हुई होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। चींटी में भी भगवान है। वेश के द्वारा संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। रघुगण ने क्षमा याचना की,
राजा ने सोचा ये पागल नहीं है, ये कोई परमहंस है, ज्ञानी है, महात्मा है, कोई अवधूत है, वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं, उनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने उनका अपमान करके बड़ा ही अयोग्य किया है, क्षति की है। सोचकर चलती हुई पालखी से राजा कूद पड़ा। जो मारने के लिए उद्धत था, अब वो राजा भूमिष्ठ प्रणाम कर रहा था। राजन ने कहा, महाराज क्षमा करें, आपके अपमान करने वाला कभी कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। जड़भरत जी ने कहा, राजन यह मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन में दूध पर पड़े चावल तो पकते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाले तो वो पकते नहीं हैं, क्योंकि वे निर्लेप हैं। आत्मा सर्वश्रेष्ठ है और निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना है। राजन, मेरा मन मृगबाल में फंस गया था, मुझे भी मृगयोनि में जन्म लेना पड़ा था, मगर अब मैं सावधान हो गया हूँ। भागवत जी कहते, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो तदेव निर्गुण्य मथो मनस्यात। विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है, और वही मन विषय रहित होने पर जीव को शांतिमय मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तुम शुद्ध आत्मा हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था के तुम साक्षी हो। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। महत पारदजो अभिषेकम। महापुरुषों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा से। भगवान भाष्यकर आदि शंकराचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे, उनकी सेवा यही थी, कपड़े धोना है। वो जब तक नहीं आते थे पाठ शुरू नहीं होता था। दूसरे तमाम विद्यार्थी सोचते थे, अरे इस मूर्ख के लिए क्यों बैठना है। जब बहुत ज़्यादा बात हो गई, समय हो गया, तो अरे भाई तुम दौड़ के आओ। नदी के ऊपर दौड़ते आए, नदी में कमल खिलने लगे, पद्मपाद कहलाए। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार। गुरु की सेवा है। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाई। रीझो तो रिझाओ गुरु को, गुरु नहीं माने तो गुण नहीं आवे। गुणियन में दो बैगुनी कहाँ गए। भरत जी ने प्रथम राजर्षि को दिव्य तत्वज्ञान का उपदेश दिया। भवाटवी का वर्णन भी किया है। माया के कारण जीव आपकी आशा में इस संसार रूपी वन में भटकता है, किंतु उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। जिस जीव का नेता बुद्धि असावधान और अपात्र है, उसके 6 लुटेरे हैं इंद्रियां, उसे लूट लेते हैं। धर्म रूपी धन लूट जाता है। बड़ी सी टोली में से प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया खींच लेता है, उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह शिखर आदि श्री संस्थान के बीच से ले जाए। वह संसार बेलों और जालों से, गृहस्थ आश्रम से व्याप्त है, मच्छरों से, काम्य कर्मों से, जन समुदाय से पीड़ा रखता है। ये तमाम बातों को यहाँ समझाया गया। अभी नरसिंह भगवान की कथा आएगी। भागवत जी के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में कहा है, 98 में कहा है, ओम नमः भगवते नरसिंहाय नमस्तेजसे तेजसे। ओम नमः भगवते नरसिंहाय नमस्तेजसे आविर्भाविर्भजनक्र वज्रद्रष्टुं कर्माशयान
रंधय रंधय तमोग्रस प्राणग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम क्षम नमः। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। मैं ईश्वर, मैं ओमकार स्वरूप ईश्वर भगवान के नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रदंत, हे व्रजसी, हे दाढ़ वाले, हमारी समक्ष प्रकट हो। नरसिंह भगवान का ये मंत्र है, उसका जप करना चाहिए। कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वीदुत स्वयं हरि जन्म लब्धुम सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्वीना। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है। भारतवर्ष में जन्मे हुए लोग महिमा देवगण की इस प्रकार कहते हैं, अहो इस भारतवर्ष के मनुष्य ने कौन से पुण्य किए होंगे अथवा क्या श्रीहरि उन पर स्वयं प्रसन्न होंगे कि भगवान की सेवा के लिए। यहाँ हमारे एक नटू काका बैठे हैं, वो 3-4 साल के पहले कनाडा गए। बहुत चोखो, बहुत चोखो, बहुत चोखो, बहुत चोखो, इतना ही बोलते रहे। और है चोखा ही है, रास्ते पूरे साफ हैं। यहाँ एक हमारा पंचोली मामा बैठे, वो अमेरिका गए। 2004 में से जाने का प्रयत्न किया, अभी इस साल जाके आए। 1.5 महीना गए, 40 दिन। एक जगह में 15 दिन रुके, एक जगह में 1 महीना रुके। क्यों? इतना प्रेम से बुलाने वाले हैं, उनको हफ्ते में सैटरडे संडे छोड़ के प्रेम करने को फुर्सत नहीं है। ये तो भाई अमेरिका में એવું જ હોય ને, तो તમે करो શું પણ પછી। रास्ते बड़े साफ हैं, रास्ते बड़े चौड़े हैं, किसी को एक से दूसरे को बात करने की फुर्सत नहीं है। इंसान मर गया, कौन सा वार है? बुधवार, इतवार तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि संडे के दिन ही लोग आ सकते हैं जलाने के लिए, उसके पहले नहीं आ सकते। क्यों? वी हैव टू गो ऑन ए ड्यूटी। दिवाली के दिन नहीं मनती है, दिवाली के पहले नहीं तो बाद में जो रविवार आएगा उसी दिन बनेगी। हम अपने आप को समझते हैं कि हम लोग दुखी हैं, बहुत सुखी हैं भारत में। जन्माष्टमी के दिन ही जन्माष्टमी होती है, दीपावली के दिन ही दीपावली होती है। कभी हमने सोचा नहीं है कोई उष्ट्रासन में गिर जाए। 1965 से योगाभ्यास करते, 74 से सिखा रहे हैं। इतने 807 योगा कैंप हो गए, हजारों के। कभी सुना नहीं कोई उष्ट्रासन में गिर जाए। अमेरिका में गिर गया, यहाँ लगी चोट, यहाँ लगी चोट। एक ब्रह्मलीन हो गई आदरणीय माता जी पद्मा बहन, वो दौड़ के आई, एक नेपकिन उसके इधर लगाया, उसको खींच के बाहर ले गई। क्लास पूरी होने के बाद में मैं देखने के लिए गया, तो उसको टेंचर बेंजाइन लगा दिया था, वो बोल नहीं पा रहा था। मैंने बोला एक्सरे किया? बोले आज नहीं, कल। क्यों आज क्यों नहीं? संडे है। MRI किया? बोले नहीं। क्यों? संडे है। अरे, और दूसरे दिन क्या? जीभ में 4 टाँका लिया, ओठ में भी 4 टाँका लिया। ये टूट गया था पूरा, उसमें भी प्लास्टर लग गया। वहाँ तो काम करो तो पैसा मिलता है, काम नहीं करो तो पैसा नहीं मिलता है। वो काम पर नहीं गया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो पत्नी रोटियां बना करके बिक्री करती थी। मैं देख रहा हूँ, जो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, सैकड़ों युवाओं को कनाडा की सरकार है वो परमानेंट वीसा देती है, मगर काम धंधा नहीं देती है। IT इंजीनियर्स लोग हैं, वो सब जाके कनाडा में जमा हो गए हैं। क्या करते हैं? गैस स्टेशन में, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवानो काम।
किसी मंदिरों में जा कर के रहते हैं, वहाँ झाड़ू लगाना, वहाँ पोछा लगाना। किसी होटलों में जा कर के बैरों का काम करते हैं। घर में पानी पी करके ग्लास भी नहीं उठा के रखते। तारो प्रियांक पानी पिए तो ग्लास उपाड़ी ने मुके, बोलो हाँ बोलो ना। देखो यही बैठे हमारे कथा के मुख्य सहायक, क्या बोलते हैं, यजमान। देखो एक बेटा है, पूछो इनको, नहीं रखता है। माँ पानी, माँ ने पानी ला के दिया, यहीं छोड़ के चला गया। वो कैमरा में, वो कनाडा में जा कर के झाड़ू लगाते, पोछा मारते, जूठे बर्तन साफ करते, हाँ खाना देते हैं, पेट्रोल में गैस डालते हैं। ऐसा 3-3, 4-4 साल तक करते, तब जा कर के उनको कोई अच्छी नौकरी मिलती है, वो भी अपने सब्जेक्ट की नहीं। क्यों नहीं आप अपने भारत को प्यार करते हो? भारत की हमारी ही भूमि से आपके माता पिता ने जितना पैसा खर्च किया, हमारी सरकार भी उतना ही खर्चा आपके सामने करती है। उन तमाम पैसों को जोड़ के आपने डिप्लोमा किया, आपने डिग्री की, आपने मास्टर्स किया और बस चले गए अमेरिका। हमारा बुद्धि धन पूरा वहां जा रहा है। अमेरिका जाना बुरा नहीं है, कुएं में गिरना बुरा नहीं है, किंतु गिरने के बाद, तैरने के बाद बाहर आ जाओ, नदी में कूद पड़ो, तैरो और फिर बाहर आ जाओ, बह नहीं जाना है। मैं 35 साल से जा रहा हूं, लोग ऐसे हैं। हम चेष्टा कर रहे हैं कि समझिए अगले साल तो हम पूरा वापस आ ही जाएंगे। ऐसा चेष्टा करते ही रहते करते 20 साल हो गया है। अभी 3 साल से हमारे 2 बच्चे गए हुए हैं। योग करेंगे, योग करेंगे, योग का स्कूल खोलेंगे, योग का स्कूल खोल भी दिया। ऐसे थोड़ा होता है। और अब अभी कोई $5,000 हर महीने में नौकरी में लग गया, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग किया। हमारे डॉक्टर पढ़ करके जाएं तो उनको वहाँ फिर से पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के वो हमको एक्सेप्ट करते। तब भी डिग्री दे देंगे, धंधा नहीं देंगे। अपने देश की माटी को, अपने देश की धरती को चाहो, प्यार करो। नेशन फर्स्ट, समाजवाद में स्वार्थ तो कभी नहीं। ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, खाली बैठे हो कुछ भी सेवा करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग, स्कैंडल, बैक बाइटिंग्स। आपकी ऊर्जा है, आपकी क्षमता है। हमारे शिवानंद आश्रम जैसी अनेक संस्थाएं, वहां जाके सेवा कीजिए। मनुष्य को अहो हमेशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्धुत स्वयं हरि। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है। भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा देवगण भी इस प्रकार करते हैं। ओ इस भारतवर्ष का मनुष्य का कौन सा पुण्य होगा जो भारत में जन्म लिया है। साव साचू के जो नटू काका, તમે 3 મહિના કેનેડા રહીને આવ્યા અને પછી અમદાવાદ આવ્યા, તો તમને અમદાવાદ આવીને હાસ થયું કે ના થયું? બેઠો ના, અરે શું છે, સીધી વાત છે, ધરતીનો છેડો ઘર। बड़े बड़े होटलों में रह जाए आप, 5 स्टार होटल में रहे, 5 दिन, 15 दिन, 25 दिन, और उसके बाद में जब घर में आएंगे, अरे बात थोड़ा सुनिए, शादियों में जाते कि नहीं? तुम लोग लगन में जाओ छो कि नहीं? बोलो हाँ के ना? ए भाई बहनों ने पूछे, भाइयों ने પછી पूछे। कान में झुमका પહેરો, लटकण, कान में लटकण, नाक में अहिया मोटी तांत, अहिया આવી રીતે मेहंदी मुकावे, आटला चूड़ा પહેરે, हाँ कांजीवरमना साड़ी પહેરે, माथाમાં मोगरानी वेणी પહેરે, हाँ थोड़ू सुगंध नाखे, हाई हडीना चप्पल, અને પછી લગનમાં જાય થોડું લિપસ્ટિક લગાડે, પાવડર લગાડે, બધું કરો, નથિંગ રોંગ। પણ મને કહો રાત્રે ઘરે આવીને જેવા શણગારીને ગયેલા પાર્લરમાં જઈને 500 રૂપિયા આવવાના ને ગાલ ખેંચાવાળાઓના, पार्लर में जाकर के 5 घंटा लगाया था, वो जोटलो मारो जामतो ज नहीं।
आई डोंट लाइक इट, वेरी वेरी नवो करे स्टाइल। ये करने के बाद में जब आप अपने घर में आते हो, रात में जेवा हता तेवा न तेवा सुई जाओ छो, बोलो બધું કાઢો છો કે નહીં? હાસ પછી ફુવારામાં સ્નાન કરીને આવે, લાંબી મેક્સી પહેરે, સુખમ ફટ, अरे ओम फट, ये बाह्य आभूषण है, ये बाह्य आडंबर है, ये इसमें ना हमारी शोभा है, न हमारा ज्ञान है, न प्रकाश है, न विकास है, न ज्योति है, न शक्ति है, न ऊर्जा है। जैसे वैसे प्रतिष्ठित नहीं होते। यहाँ वर्णन किया है, हजारों नरक और यमलोक में है। ऐसा करके स्कंद को समाप्त कहते हैं। ओम हरे हरे। एक राग का नाम है गौरी। बताओ तो भाई, ये गौरी क्या होता है? गौरी, चलो लज्जा मोरी राखो श्याम हरि, लज्जा मोरी राखो श्याम हरि, लज्जा मोरी राखो श्याम हरि। कीनी कठिन दुशासन मोसे, कीनी कठिन दुशासन मोसे, गही के सो पकड़ी, लज्जा मोरी हरि। गोविंद गोविंद हरि हरि गोविंद, 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 गोविंद गोविंद हरि हरि गोविंद। दो महिलाएं थी, पड़ोसी के मोहल्ले में गेहूं को पीसने जाती थी। 6 कटोरा लेके गई तो 6 पीस के 1 लाएगी, दूसरी 6 पीसेगी, 3 खा के आएगी। वो बोलती तू पागल है, मैं जैसी हूं वैसी हूं। एक दिन क्या हुआ, जोर की बारिश आई, ये दोनों पीसा हुआ आटा सिर में लेके आ रही थी। सामने से एक भैंस दौड़ती आई, दोनों का आटा बिखर गया। तो जिसको खाने की आदत नहीं थी बोली हाय हाय सर्वनाश हो गया। जिसको खाने की आदत थी वो बोली सर्वनाश तो तेरा हुआ, मेरा तो आधा नाश हुआ, क्योंकि मैं खा करके आ गई थी। सत्संग सुनने के लिए होता है, कीर्तन करने के लिए होता है। गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद हरे राधे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद,
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद बाल मुकुंद राधे गोविंद बाल मुकुंद वृंदावन चंद्र राधे गोविंद वृंदावन चंद्र राधे गोविंद हाथ उठाओ राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बोल राधे गोविंद बोल राधे गोविंद बोल राधे गोविंद राधे गोविंद बोल राधे गोविंद राधे गोविंद बोल राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण हरि राधे जय हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि राधे हरि राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 गोविंद